अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री एक्सरसाइजेस 7A। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। उसका ये पार्ट है हमारे पास एन एक्यूट एंगल इज़ एनी एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन डैश। अब यहाँ पे देखें, कह रहा है कि हमारे पास एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि ग्रेटर देन होता है 0 से और लेस देन किससे होता है। आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, अगेन मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमारे पास एक्यूट एंगल ऐसा एंगल था जो कि ग्रेटर देन था 0 से, बट लेकिन लेस देन था किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, जो हमारे पास ग्रेटर देन हो 0 से और 90 डिग्री से लेस देन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन a right angle but less than 180 डिग्री इज कॉल्ड एन डैश एंगल। अब वो कह रहा है कि ऐसा एंगल जो हमारे पास राइट एंगल क्या था, हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन हो, बड़ा हो 90 डिग्री से, बट लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ऐसा एंगल जो हमारे पास 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 180 से लेस देन हो, उस एंगल को हम क्या कहते थे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, देन सी पार्ट है हमारे पास, आ रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर देन डैश बट लेस देन डैश। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या होता था, चलिए देखते हैं हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास ऐसा एंगल था जो 180 से ग्रेटर देन था और हमारे पास 360 से लेस देन था। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या था, हमारे पास 180 डिग्री से ग्रेटर देन था और 360 से लेस देन था। ठीक है, देन है हमारे पास टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल्स। वो कह रहे हैं हमारे पास दो राइट एंगल्स मिलके कौन सा एंगल बनाती है। अब ये देखिए, राइट एंगल मतलब हमारे पास 90 का एंगल। ठीक है, अब दो है तो 90 में 90 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 180। और 180 जो हमारे पास जहाँ पे एंगल बनता था, तो उस एंगल को हम क्या कहते थे। ये देखिए, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो 180 का एंगल बनाए वो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट। ठीक है, देन है हमारे पास द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल मीट ईच अदर एट डैश। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास जो आर्म है राइट एंगल के, वो मीट करते हैं ईच अदर, उस एंगल को क्या कहते हैं। वो कौन सा एंगल होता है हमारे पास, किस एंगल पे वो मीट करते हैं, वो 90 डिग्री के एंगल पे मीट करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है हमारे पास, आ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। ठीक है, अभी देखें, अभी हमने यहाँ पे सी पार्ट में देखा था कि जो रिफ्लेक्स एंगल था वो हमारे पास ग्रेटर देन था किससे, 180 डिग्री से, और लेस देन था किससे, 360 से। तो ये बिल्कुल ठीक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारे पास, ट्रू। ठीक है, देन है हमारे पास द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये कहा गया है कि हमने तमाम एंगल्स को सम करना है एक लाइन के ऊपर और उन्हें ऐड करें तो हमारे पास वो 180 के बराबर होता है। ये देखिए, हमारे पास एक लाइन थी, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स हैं तो उन्हें ऐड करने से हमारे पास वो कह रहा है 180 बनता है। तो जी बिल्कुल आपको भी पता है कि हमारे पास स्ट्रेट जो लाइन थी वो किसके बराबर थी, 180 के बराबर। ठीक है, तो उसने भी क्या कहा है कि हमारे पास 180 आएगा, इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। ठीक है, देन देखिए हमारे पास ये पार्ट है, एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप ऑफ 180। वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ ये जैसे ये हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन। वो कह रहा है कि इस पर कोई भी पॉइंट, लाइक यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, उन्हें ऐड करें तो वो 180 के बराबर होता है। नहीं, तो ये देखिए, ये किस तरह से नहीं, क्योंकि हमें पॉइंट की कंफर्मेशन नहीं है कि पॉइंट किस जगह पे है। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स। देन है हमारे पास द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल
ऑफ द एंगल मीट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। वो कह रहा है कि जहाँ पे हमारे पास 2 आर्म्स एंगल के मीट करते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। जी बिल्कुल, उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। अब वो कह रहा है देयर आर 90 डिग्री इन अ स्ट्रेट एंगल। ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल है। वो कह रहा है कि ये हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होता है। तो लेकिन हमने तो पढ़ा है कि ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स हुई। यहाँ पे अगर 90 डिग्री की जगह 180 डिग्री राइट किया होता तो फिर हमारे पास ट्रू होनी थी। यहाँ पे अब हमारे पास 90 डिग्री लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि 90 डिग्री होता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल में, जो कि गलत है। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। अब ये देखिए वो कह रहा है कि ऐसा एंगल जो हमारे पास 0 से ग्रेटर देन होता है और 90 से लेस देन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो हमारे पास 0 से ग्रेटर देन एंगल हो और 90 से लेस देन हो। ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्स एंगल था वो क्या था? वो यही था हमारे पास कि इसमें जो एंगल होता है वो हमारे पास 180 से ग्रेटर देन होता है और 360 से लेस देन होता है। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी इज। अब वो कह रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास, जैसे कि यहाँ से आपने देखा है कि 360 से क्या है? लेस देन है। 360 से लेस देन, ये देखें 360 से लेस देन है ये वाला एंगल। ठीक है, तो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी। देन डी पार्ट है हमारे पास एन एंगल विच इज़ विद मैग्नीट्यूड 360 माइनस 252 इज़। चलिए देखिए यहाँ पे हम 360 में से माइनस करते हैं 252 को, ये इधर कैरी चला गया तो 10 बन गया। 10 में से 2 को माइनस किया 8 और 5 में से 5 को माइनस किया 0, 3 में से 2 को माइनस किया 1। तो क्या कौन सा एंगल हमारे पास आ गया? 108 एंगल। अब वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो एंगल है ये कौन सी मैग्नीट्यूड में जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो एंगल स्टार्ट हो रहे थे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 90 और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री और यहाँ पे क्या था 270 और यहाँ पे अगेन 360। अब हमारे पास क्या आंसर आया? 108। अब 108 90 और 180 के बिटवीन होगा। ठीक है, यहाँ पे करके हमारे पास 108 आएगा। और आपको मैंने बताया था यहाँ से जो 0 से ग्रेटर देन हो और 90 से लेस देन हो वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, और जो 90 से ग्रेटर देन और 180 से लेस देन हो वो क्या थे हमारे पास? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये इसमें लाई कर रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देन है हमारे पास द नंबर ऑफ आर राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज। अब ये है हमारे पास स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, और ये हमारे पास 90 का एंगल। एक ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया और हमारे पास एक इस वाली साइड पे 90 का एंगल बन गया। तो कितने हमारे पास नंबर्स ऑफ राइट एंगल्स आए? 1 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।